Hello guys, welcome to the next video of this series of Java tutorial. So in this video, we are going to discuss the different type of variables in Java. So let's start. तो इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसमें कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट नाउ हम देखने वाले हैं कि जावा में वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो बेसिकली जावा में तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लोकल वेरिएबल, सेकंड वन इज़ इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड वन इज़ स्टैटिक वेरिएबल। और इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम अपनी एक्लिप्स आईडी में देखने वाले हैं। सो लेट मूव टू द एक्लिप्स। और एक्लिप्स में हम एक क्लास बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो आई एम गोइंग टू न्यू एंड द क्लास, और एक क्लास का नाम देंगे। सो हम क्लास का नाम देने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल डेमो। ओके, एंड क्लिक ऑन द फिनिश। सो एक नई क्लास क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद अपने को सबसे पहले मेन मेथड बना के रख लेना है, मेन मेथड। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ कमेंट डाले हैं लाइक लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। और इन तीनों तरीके वेरिएबल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, एसेसिबिलिटी एंड देयर मेमोरी। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकल वेरिएबल से कि लोकल वेरिएबल होते क्या है। सो ये आता है डेफिनेशन के अंडर कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। वो वेरिएबल जो डिफाइंड होते हैं किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर, उनको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ओके, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर आप मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर डिफाइन करोगे सो उसको लोकल वेरिएबल कहा जाएगा। अब उनकी एसेसिबिलिटी क्या होगी। एसेसिबिलिटी मतलब कि वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। ओके, सो आप उनको डिफाइन करोगे किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर, सो वो सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होंगे, उनके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। ओके, और उनको मेमोरी कब मिलेगी। सो लेट्स से कि जब भी कोई मेथड में आपने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया और जब भी वो मेथड एग्जीक्यूट हुआ, तो जब उस मेथड को मेमोरी मिलेगी तभी उस वेरिएबल को भी मेमोरी मिलेगी। और जब उस मेथड से को का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा और उससे मेमोरी ले ली जाएगी वाया JVM, सो तभी लोकल वेरिएबल से भी मेमोरी ले ली जाती है, मतलब वो मेमोरी में से हट जाते हैं। ओके, सो डेफिनेशन, एसेसिबिलिटी और मेमोरी। तो डेफिनेशन कहती है कि, अब इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं हम कि डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक में। तो एक वेरिएबल मैं अपने मेन मेथड में डिफाइन करता हूँ, लेट्स से इंट i इज इक्वल्स टू 10। ओके, और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं यहीं पे i। तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। i क्या है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल। और इसको आप किसी और मैंने क्या बोला था, एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी मतलब कि इसको आप कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं और मतलब आउटसाइड दी मेथड आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेट से कि मैं एक नया मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void m1 मेथड का नाम। और डोंट वेरी, अगर अभी आपको पता नहीं है कि मेथड क्या होता है और क्या इस मैंने स्टैटिक क्यों लगाया, हम मेथड और उनके टाइप्स भी आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि मैंने एक और मेथड बनाया है और मैं इस सेम वेरिएबल को यहाँ पे भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये एरर में क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व दिस, क्योंकि वो वाला मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है तो यहीं पे अवेलेबल है विद इन दीज कर्ली ब्रेसेस, और वो इस वाले मेथड में अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे आपको नया लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा विद द सेम नेम और डिफरेंट नेम। लेट्स से इसको यहाँ 20 दे देते हैं। ओके, और इसको प्रिंट करने के लिए हम m1 को कॉल करेंगे, और m1 को कॉल करने का तरीका है ये। तो फिलहाल आप इसकी कॉलिंग पे ध्यान मत दो, जब हम मेथड्स और उनके टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉलिंग एंड पासिंग द आर्गुमेंट सब कवर कर ही लेंगे। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने i को 10 दिया, यहाँ प्रिंट कराया, और फिर हम n1 को कॉल किया तो फ्लो यहाँ गया m1 पे। देन एक नया लोकल वेरिएबल i इज इक्वल्स टू 20 मेमोरी में आया और 20 प्रिंट कर दिया है, वही हमारा आउटपुट है।
और मेमोरी एलोकेशन में भी मैंने बोला कि जब इस मेथड को मेमोरी मिली तभी इस लोकल वेरिएबल को भी मिलेगी, और जब इस मेथड का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया तब इससे मेमोरी वापस ले ली जाएगी, मतलब ये मेमोरी में से डिलीट कर दिए जाएंगे। तो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं अभी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग उन्हें पढ़ सकें और याद कर सकें। ऑल राइट, और ये जो कोड है ना ये सब मैं गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से आप लोग इस कोड को ले सकते हैं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी द अदर वेरिएबल विच इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या कहती है? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो विद इन द क्लास, मतलब जो ये क्लास के ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं। ओके, सो विद इन द क्लास तो डिफाइंड है, मतलब विद इन द क्लास तो डिफाइंड है, बट किसी मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर डिफाइंड नहीं है। ओके, उन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अब इनकी एसेसिबिलिटी क्या कहती है कि इनको कहाँ कहाँ पे एक्सेस मिलती है? तो इनकी जो इंस्टेंस वेरिएबल की एक्सेस होती है वो ग्लोबल एक्सेस होती है, मतलब आप इनको मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। बट वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स से कि कोई स्टैटिक मेथड है। ओके, स्टैटिक मेथड मतलब जिस मेथड के सामने हमने स्टैटिक लगा दिया तो वो स्टैटिक मेथड हो जाता है। सो स्टैटिक के अंदर अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप उसको एक्सेस करेंगे। ओके, और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर अगर आपको एक्सेस करना है इंस्टेंस वेरिएबल को, वो तो डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं और वो क्लास पूरी क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। तो मैं एक यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड भी बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे नॉन स्टैटिक में एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी बना दिया है, एक्सेसिबिलिटी अभी देखते हैं। अब इनको मेमोरी कब मिलती है? तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मिलती है, और इनसे मेमोरी कब ली जाती है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी में से। ओके, तो ये 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है और इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक में कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स सी दीज 3 पॉइंट्स इन आवर कोड। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को, लेट्स से कि मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ और स्ट्रिंग विद नेम, एंड उसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ रिट्रीविंग अपने चैनल का नाम। ओके, और ये एक्लिप्स ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, इसको हटाते हैं इसकी स्मार्टनेस को। ऑलराइट, सो ये हो गई डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल कि हमने क्लास के अंदर तो डिफाइन करा बट ये किसी भी मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं है। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी मैंने बोला ग्लोबल एक्सेस है, और स्टैटिक एरिया में हम इनको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करते हैं और नॉन स्टैटिक में डायरेक्ट एक्सेस। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं कि इसको हम एक्सेस करते हैं अपने स्टैटिक एरिया में। स्टैटिक एरिया मतलब वो एरिया जो स्टैटिक से शुरू हो रहा है, मतलब वो मेथड जो स्टैटिक है। ओके, वो स्टैटिक एरिया होता है। सो स्टैटिक एरिया में लेट्स से मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ नेम को, तो ये एक एरर दे रहा है, राइट? एरर क्या है? कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक फील्ड नेम। ओके, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का, टाइप्स ऑफ जो हमारी करंट क्लास है। सो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लास नेम देते हैं, और फिर उसके बाद कोई कोई भी नेम दे दो, जस्ट उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा ये, और इसे रेफरेंस कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट का। सो लेट्स से हमने दिया TY, और फिर हम न्यू लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा याद रखना कि हम न्यू लिखते हैं, न्यू से ऑब्जेक्ट बनते हैं। और भी तरीके होते हैं जावा में जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि न्यू ऑपरेटर से अभी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो न्यू के बाद जब भी हम क्लास का नाम लिखते हैं और ये दो ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, ये वाली लाइन। और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे असाइन किया है TY रेफरेंस वेरिएबल में। और अब इस TY से
हम उसको डॉट लगा के एक्सेस करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। सो अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा, राइट। और लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट, यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक एरिया है, ठीक है, ये नॉन स्टैटिक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल है। मैंने क्या बोला कि स्टैटिक एरिया में विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नॉन स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस। तो देखो ये नॉन स्टैटिक एरिया है, नॉन स्टैटिक एरिया मतलब कि इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है इस मेथड में, सो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। और इस मेथड को कॉल कर लेते हैं हम M2 को, ताकि वो रिजल्ट प्रिंट हो। ओके, अब M2, सुनो, अब ये क्या कह रहा है कि M2 भी इसमें कॉल नहीं होगा बिकॉज ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक को आप स्टैटिक के अंदर ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ही कॉल होगा मेथड भी। ओके, सो ty डॉट, ओके, सो ये नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक में कॉल करने का तरीका। डोंट वरी, है जब हम ये मेथड्स देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ मेथड, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, तो जब हम ये पॉइंट अच्छे से कवर करने वाले हैं। फिलहाल ये देखो कि हम एक इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे यूज कर रहे हैं स्टैटिक के अंदर एंड नॉन स्टैटिक के अंदर। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम बाय सेविंग इट। ओके, और ये यहाँ पे आ गया द कोड क्रेविंग, द कोड क्रेविंग। पहला आउटपुट आया हमारा मेन मेथड से, दूसरा आउटपुट हमारा M2 मेथड से। ओके, ऑलराइट। सो अब तीसरा, इनका जो मेमोरी मैंने बोला था वो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि मेमोरी एलोकेशन कब होता है इनका, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। सो जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, तभी ये इस वेरिएबल को, नेम नाम के वेरिएबल को मेमोरी मिली। और जब मैं ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करूंगा, या जब गार्बेज कलेक्टर आके डिस्ट्रॉय लेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है वो भी देखेंगे हम, तो तब इसको मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। सो ये था हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। सो हमने पहले देखा लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल देखा, फिर अब देखते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आउटसाइड द क्लास तो डिफाइन होते हैं सेम इसी तरीके से, बट उनमें ना क्या लगा होता है, उनमें स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। सो हम अगर इसको डिफाइन करें ऐसे, और यहाँ पे लगा दें एक स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड, और इसका नेम चेंज कर दें हम, यहाँ चैनल नेम इसका डाल देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया कि स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर तो डिफाइन होते हैं, बट आउटसाइड ऑफ द मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, और इन वेरिएबल्स के साथ एक स्टैटिक कीवर्ड जुड़ा होता है। ओके, अब इनकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? ग्लोबल एक्सेस होती है इनकी भी विद इन दी क्लास। ओके, और क्लास के बाहर क्लास नेम से आप एक्सेस कर सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। बट अभी इनको समझो कि विद इन द क्लास कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसको, स्टैटिक को मेरे को अपने इसमें एक्सेस करना है। अब देखो, स्टैटिक को हम स्टैटिक में एक्सेस कर रहे हैं, स्टैटिक एरिया में, तो डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं ये। तो हम यहाँ पे चैनल नेम प्रिंट कर देंगे। यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा है, जबकि जब हमने नेम यहाँ लिखा था एरर आया था और हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था, राइट, राइट। अब इनको, अगर मैं इसको, इसी लाइन, सेम लाइन को यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं, तो ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक एरिया है, राइट। तो ये यहाँ भी एक्सेसिबल है। तो जो स्टैटिक है, जो हमने स्टैटिक बनाया चैनल नेम, वो एक्सेसिबल है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक एरिया में डायरेक्टली। और इनको मेमोरी कब मिलती है? इनको मेमोरी मिलती है जब ये क्लास लोड होती है, जब ये पहली बार क्लास लोड होगी। ये पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये पूरी क्लास लोड होगी तब इनको स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी, और जब ये अनलोड होगी तब स्टैटिक से मेमोरी ले ली जाती है। सो ये कहानी है स्टैटिक वेरिएबल्स की। सो लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स, होप आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। और डिफरेंस किस बेसिस पे? डेफिनेशन, एसेसिबिलिटी और मेमोरी के बेसिस पे। और ये तीन डिफरेंस आप कहीं भी बोलोगे तो इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। और फ्रेशर्स से ये ज़रूर पूछा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और उनको मेमोरी कब मिलती है, और उनकी एसेसिबिलिटी क्या होती है। ये मतलब इंटरव्यू में फ्रेशर्स से पूछा ही जाता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसका ना, वो इसका जो कोड है, ये आप गिटहब से ले लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।